बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लेते, इनमें रातें जागा करते और अपने अहल अयाल को भी जगाया करते थे। लैलतुल क़द्र बेइंतहा फजीलत और बरकत वाली रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया यानी नमाज पढ़ी तो इसके गुज़िश्ता सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये इतनी मुबारक रात है कि अल्लाह ताला इस रात में इबादत करने का अजर व सवाब भी इंतहा ज़्यादा अता करते हैं। और इस रात में जो भी खसूसी अमाल या वज़ाइफ बताए जाते हैं, इनको करके आप भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। 27 रमज़ान की शब को लैलतुल क़द्र को पाने के इंतहाई ज़्यादा इम्कानात होते हैं, क्योंकि ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मुकम्मल फरमा दिया। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मसाजिद में तरावी पढ़ाने वाले हाफिज़ 27वीं की रात कुरान पाक को मुकम्मल करते हैं, यानी कुरान पाक मुकम्मल सुना दिया जाता है। आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ये भी कुरानी वजीफ़ा है और ये इतना ताकतवर है कि अगर आप 27 रमज़ान की शब को सूरत इखलास को इस तरह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आपकी 80 लाख दुआओं को फौरी कबूल फरमाएंगे। आपकी ज़िंदगी में सख्त तरीन परेशानियाँ, सख्त तरीन बंदिशें, रुकावटें, मुसीबतें अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई औलाद मांगेगा तो अल्लाह ताला इसे नेक सालिया नूरीना औलाद अता फरमाएंगे। अगर कोई बेरोज़गार रिज़्क मांगेगा तो अल्लाह ताला इतना वसी इसके रिज़्क अता फरमाएंगे कि इसकी नस्लों तक रिज़्क ख़त्म नहीं होगा। अगर कोई रुकावट और बंदिश से निजात मांगेगा तो अल्लाह ताला इसे रुकावट और बंदिश ख़त्म कर देगा। अगर कोई मुसीबत से निजात मांगेगा तो अल्लाह ताला ना सिर्फ इसकी मौजूदा मुसीबतें परेशानियाँ दूर फरमाएगा, बल्कि अल्लाह पाक इसे हमेशा आने वाली मुश्किलों और मुसीबतों से भी बचाए रखेगा। ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, सूरत इखलास के इस वजीफ़े से अल्लाह के करम व फजल से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपने ये वजीफ़ा 27 रमज़ान की शब को कर लेना है। आपने नमाज मगरिब से लेकर सहरी से पहले किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह आप लैलतुल क़द्र को भी पा लेंगे और अल्लाह के हजूर आपकी दुआओं की कबूलियत भी हो जाएगी। आपने 27 रमज़ान की शब 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं, सलातुल तौबा और सलातुल हाजात की नीयत से। आपने 2 रकत नवाफिल इस तरह अदा करने हैं जैसे आप आम नमाज नफल अदा करते हैं, मतलब कि आपने कोई भी मखसूस सूरत नहीं पढ़नी। जो सूरत आपको आती है वो आप सूरत फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं और फिर सलाम फेरने के बाद 313 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आप जब सूरत इखलास पढ़ेंगे तो आपने अपनी हाजात का तसव्वुर कर लेना है। चाहे आपकी जितनी भी हाजात हों, आपने अपनी तमाम हाजात का एक एक करके तसव्वुर करते जाना है। इंशाअल्लाह आप जब वजीफ़ा करके फ़ारिग होंगे तो आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिलेगा और अल्लाह ताला से इंतहाई आजिज़ी से दुआ करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने इस वजीफ़े को करने के बाद सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारनी है, नवाफिल अदा करने हैं, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, ज़िक्र व अज़कार करना है, ऐसे अमाल करने हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। याद रखें, जब भी दुआ करेंगे सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तू इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे और एक बार कह दे कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी तौबा, तो मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझे माफ़ फरमा दूँगा। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि बाज़ औक़ात मुसीबतें और परेशानियाँ हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और फिर अपनी हाजात को अल्लाह ताला के हजूर पेश करें।